प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जो 3 जनवरी 2025 को प्रस्तावित तिथि है उसकी तैयारी के संदर्भ में पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चन रिवीजन फटाफट के अंतर्गत मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शॉर्ट मैराथन 3 के रूप में लिया गया है, जो यूजीसी नेट 2024 परीक्षा कंडक्ट करा रही है। ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे और फटाफट सेशन को साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। प्रश्न हमारा एक है, अस्तित्ववाद का मूल विचार है। ए, क्रिया अंतः प्रेरणा से पहले आती है। बी, तत्व अस्तित्व से पहले आता है। सी, अस्तित्व तत्व से पहले आता है। डी, अंतः प्रेरणा क्रिया से पहले आती है। इंग्लिश इसकी है, द प्राइमरी बिलीफ ऑफ एग्जिस्टेंशलिस्ट इज एक्शन प्रीसीड्स इंट्यूशन, इसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस और इंट्यूशन प्रीसीड्स एक्शन। क्या होगा हमारा सब ABCD के ऑप्शन से सही विकल्प। तो अस्तित्ववाद जो है वह आपको अस्तित्व तत्व से पहले आता है। एग्जिस्टेंस जो है वह आपको इसेंस से पहले आता है, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारा सी की ओर है, अस्तित्व तत्व से पहले आता है। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर, किस अध्ययन में इस तथ्य की ओर संकेत किया जाता है कि मानव मस्तिष्क प्रत्येक शब्द को एक चित्र के रूप में ग्रहण करता है, जिसे अर्थ के लिए प्रकर्मित किए जाने के पूर्व भी संकेतित करने की आवश्यकता पड़ती है। ए, संप्रेषण अध्ययन। बी, तंत्रिका संबंधी अध्ययन। सी, शरीर क्रियात्मक अध्ययन। डी, मनोवैज्ञानिक अध्ययन। इंग्लिश इसकी है, व्हिच स्टडी पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट ह्यूमन ब्रेन्स ट्रीट ईच वर्ड एज एन इमेज व्हिच नीड्स टू बी डिकोडेड बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड एफर मीनिंग। कम्युनिकेशन स्टडीज, न्यूरोलॉजिकल स्टडीज, फिजियोलॉजिकल स्टडीज और साइकोलॉजिकल स्टडीज। क्या हो जाएगा हमारा? तो इसमें तंत्रिका संबंधी अध्ययन यानी न्यूरोलॉजिकल स्टडीज का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान आपका रहा तंत्रिका संबंधी अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर, किसी समाजवादी अर्थव्यवस्था में शिक्षा का ध्येय, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां निर्धारित होती है। ए, समाज कल्याण से। बी, बाजार की शक्तियों से। सी, लोकतांत्रिक आदर्श, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिकीकरण से। डी, सामाजिक सुधारों और राष्ट्रीय विकास से। ई, निजी हितधारकों की आकांक्षाओं से। इंग्लिश इसकी है, इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी द एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुला एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग आर डिटरमाइंड बाय वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मार्केट फोर्सेस, डेमोक्रेटिक आइडियाज, सेकुलरिज्म, मॉडर्नाइजेशन, सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनल डेवलपमेंट, एस्पिरेशन ऑफ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। क्या होगा हमारा सही विकल्प? कह रहा है कि समाजवादी, प्रश्न को भी ध्यान से दिया, तो जब समाजवादी होगा तो यहाँ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स नहीं आएगा, यानी निजी हितधारक की आकांक्षा से नहीं। ई हमारा नहीं होगा, ई नहीं होगा तो सी कैंसिल और हमारा डी कैंसिल। अब कह रहा है कि बाजार की शक्ति से, तो बाजार की शक्ति भी हमारा नहीं हो। समाज कल्याण होगा, लोकतांत्रिक होगा और सामाजिक सुधार तो होना ही होना है, यानी बी कैंसिल। ऑप्शन हमारा बी की ओर होगा, ए, सी एंड डी ओनली। सही ऑप्शन का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, किसी संस्थान समूह ने वर्ष 2010 में अपने विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफलों में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश किया। यह जानने के लिए कि क्या निवेश के वांछित नतीजे प्राप्त हुए हैं, समूह को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? लागत लाभ विश्लेषण। बी, लागत प्रभाविकता विश्लेषण। सी, अमूर्त लाभ विश्लेषण। डी, मूर्त लाभ विश्लेषण। इंग्लिश इसकी है, अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हैड इन्वेस्टेड ₹200 करोड़ इन द ईयर 2010 to improve the learning outcomes of their students. In order to know whether the investment has yielded the desired results, the group should perform cost benefit analysis, cost effectiveness analysis, intangible benefit analysis और tangible benefit analysis। क्या होगा हमारा सही विकल्प? जो 200 करोड़ रुपए का जो लगाया गया, यानी हमने उसमें कॉस्ट को इफेक्टिव कर रहे हैं, तो उसका एनालिसिस करेंगे कि लागत प्रभाविकता हमारा क्या रहा। कॉस्ट
इफेक्टिवनेस एनालिसिस। ऑप्शन बी की ओर, लागत प्रभाविता विश्लेषण। सही आंसर का मिलान। चलिए अगला प्रश्न है 5 पर। असहकालिक अधिगम उपागम में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? ए साझेदारी, बी संप्रेषण, सी विषय वस्तु आयोजन, डी अधिगम विज्ञान। असिंक्रोनस लर्निंग अप्रोच डज नॉट इंक्लूड कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कंटेंट होस्टिंग और मैथमेटिक्स। पूछा जा रहा है कि क्या शामिल नहीं होता है, शामिल नहीं होता है। तो हमारा मैथमेटिक्स जो है अधिगम विज्ञान, यह शामिल नहीं होता है। मैथमेटिक्स ऑप्शन डी। सही आंसर का मिला। ये असिंक्रोनस के लिए पूछ रहा है, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया? ए 44वां संविधान संशोधन, बी 41वां संविधान संशोधन, सी 42वां संविधान संशोधन और डी है 43वां संविधान संशोधन। एजुकेशन वाज ब्रॉट इनटू द कंकरेंट लिस्ट बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 41 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 42 यानी सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 43rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया। इसके पहले यह केंद्रीय सूची में रखा गया था शिक्षा को, और पुनः इसको राज्य और केंद्र दोनों द्वारा यानी समवर्ती में रखा गया। ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही आंसर का मिलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पर। निम्नलिखित में से कौन मूक्स का एक प्लेटफॉर्म नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर मूक्स? ए ब्लैक बोर्ड, बी ईडीएक्स, सी स्वयं और डी स्वयं पढ़वा। सीधा सा सवाल है कि नहीं पूछा जा रहा है, नहीं है। तो मूक में क्या नहीं है? स्वयं पढ़वा नहीं है। बाद बाकी ब्लैक बोर्ड, ईडीएक्स और स्वयं है। क्या नहीं है? स्वयं पढ़वा नहीं। ऑप्शन डी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न। ब्लेंडेड अधिगम की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह मिश्रित वेब आधारित तकनीक है, बी यह मिश्रित अनुदेशनात्मक तकनीक है, सी यह मिश्रित शिक्षा शास्त्रीय उपागम है, डी यह छात्रों के असाइनमेंट से संबंधित है। इंग्लिश इसकी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ब्लेंडेड? ए इट इज मिक्स वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, बी इट इज मिक्स इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, सी इट इज मिक्स पेडागोगिकल अप्रोच, डी इट इज रिलेटेड टू असाइनमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें सही विकल्प हमारा क्या होगा? पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, इसको भी ध्यान देना है। गलत हमारा क्या है? तो यह छात्रों के असाइनमेंट से संबंधित है। चूंकि यह ब्लेंडेड है तो यह गलत है। पूछ रहा है कि असाइनमेंट से तो यह गलत है। हमारा डी कथन गलत है, जो ऑप्शन ए की ओर है, ओनली डी। बाद बाकी ये सब सही है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ओनली डी। 9वां प्रश्न। संगठनात्मक माहौल ए किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन को निर्धारित करता है, बी किसी व्यक्ति कर्मचारियों की भावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता, सी किसी व्यक्ति कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि के स्तर को प्रभावित करता है, डी किसी व्यक्ति कर्मचारियों की कार्य दक्षता को प्रभावित करता है। इंग्लिश इसकी है ऑर्गेनाइजेशनल climate. A determines work performance of an individual. B does not affect sentiments of an individual employee. C affect the level of job satisfaction of an individual employee. D affect work efficiency of an individual employee. क्या होगा हमारे यहाँ? संगठनात्मक माहौल जो है किसी व्यक्ति कर्मचारी की कार्य संतुष्टि के स्तर को प्रभावित करता है। अफेक्ट द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल या एम्प्लॉय। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर।
नीचे दो कथन दिए गए। कथन एक, बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला के मानक विचलन से किसी एकल मापन के संयोगिक त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है। कथन दो, पूर्वाग्रह सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है, उन्हें एक ही दिशा में धकेलता है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सीरीज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स एस्टिमेट्स द लाइकली साइज ऑफ द चांस एरर इन ए सिंगल मेजरमेंट। Statement 2, bias affect all the measurement the same way, pushing them in the same direction। क्या होगा सही हमारा? ऑप्शन ABCD के। तो सीधा सा है कि मानक जो विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमें अनुमान लगाने के लिए बार बार जब करते हैं तो अनुमान ही, संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है कि हमारा त्रुटि कहाँ तक संभव हो। वही दो में जो हमारा बायस है वह समान तरीके से प्रभावित करता है कि वह क्या करेगा क्या नहीं करेगा। यदि नहीं करेगा तो नहीं की ओर ही, सिर्फ नहीं की ओर, और एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में वह हमें धकेलता है या हमारा बायस कराता है जब हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। तो ए हमारा सही है और दो भी कथन सही है। ऑप्शन हमारा ए की ओर जाएगा। सही आंसर का मिलान, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर, स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में होता है। ए वीडियो व्याख्यान, बी स्व मूल्यांकन परीक्षा, सी सभी अधिगमकर्ताओं के लिए क्रेडिट अंतरण, डी ऑफलाइन चर्चा, और यह अनन्य रूप से तैयार की गई पठन सामग्री। इसमें आपको 3 का चयन करना है, कोई कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इसका देख लिया जाए, इंग्लिश क्या है। द कोर्स होस्टेड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म हैव अ A. Video lectures, B. Self-assessment test, C. Credit transfer for all learners, C. Offline discussion forum, और यह है exclusively prepared reading material। क्या होगा हमारा 11 का? तो स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन कोर्स कराता है या ऑनलाइन कोर्स। तो कहीं ना कहीं डी जो हमारा ये है या गलत हो रहा है, डी नहीं होगा। तो ए कैंसिल, सी कैंसिल। चलिए, ये वीडियो लेक्चर होता ही है, सेल्फ असेसमेंट होता ही है, और यह क्रेडिट या सेल्फ असेसमेंट टेस्ट स्वयं में होता है, क्रेडिट भी होता है, और एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल। वीडियो लेक्चर यहाँ स्वयं का नहीं है। आपका आ जाएगा बी, सी और ई। ऑप्शन डी की ओर होगा। चलिए, बिग ब्लू बटन है। ए. अधिगम प्रबंधन प्रणाली, बी. रिकॉर्डिंग और संपादन सॉफ्टवेयर उपकरण, सी. वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली और असहकालिक अधिगम उपकरण, डी है वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली और सहकालिक अधिगम उपकरण। क्या होगा बिग ब्लू बटन? इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। बिग ब्लू बटन इज ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बी रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल, सी वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड सिंक्रोनस लर्निंग टूल, डी वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड सिंक्रोनस लर्निंग टूल। क्या होगा? यह वेब होगा। तो बिग ब्लू बटन जो है आपको सिंक्रोनस है, यानी सहकालिक। कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के अंतर्गत भी है, यानी ऑप्शन हमारा डी होगा, वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड सिंक्रोनस लर्निंग टूल। अगला प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम अप्रोच का एक घटक नहीं है? ए फीडबैक, बी इनपुट, सी प्रक्रिया और डी वेब नेटवर्क। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखना है कि नहीं पूछा जा रहा है सिस्टम अप्रोच का घटक। तो फीडबैक, इनपुट और प्रक्रिया तो आपको है, लेकिन वेब नेटवर्क नहीं है। वेब नेटवर्क नहीं है। इसकी इंग्लिश भी देख लिया जाए।
Which of the following is not a component of system approach? A. Feedback, B. Input, C. Process और D. वेब नेटवर्क। तो सीधा सा है कि फीडबैक इनपुट प्रोसेस है लेकिन वेब नेटवर्क नहीं है, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है इज नॉट ए कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर, मन मस्तिष्क का केवल एक प्रकार है, यह शारीरिक क्रियाकलापों का एक अतितान है, यह घटनाओं का दर्शन होता है, उन्हें कभी प्रभावित नहीं करता। यह किससे संबंधित है? ए. ब्रह्मवाद, बी. उपोत्पादवाद, सी. अंतःक्रियावाद और डी. समांतरवाद। क्या होगा सही विकल्प? ABCD में हमारा। इंग्लिश भी इसकी देख लिया जाए। Mind is merely a function of the brain and overtone accompanying bodily activity. It is an onlooker at events, never influencing them. Belongs to A. Absolutism, B. Epiphenomenalism और C. Interactionism और D. Parallelism। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो ये है आपका एपिफेनोमेनालिज्म, ऑप्शन बी की ओर। एपिफेनोमेनालिज्म, उपोत्पादवाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ए. किसी विषय में या उसके भीतर परिवर्तन, बी. एक नए डिग्री प्रोग्राम का प्रवर्तन, सी. एक नए विषय का प्रवर्तन, डी. शैक्षिक संसाधन केंद्र का उन्नयन। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। Which is not an example of curriculum change? A. Change to or within a subject, B. Introduction of a new degree program, C. Introduction of a new subject, D. Upgrading the educational resource center। क्या होगा सही विकल्प हमारा? ABCD के ऑप्शन से पूछा जा रहा है करिकुलम चेंज का उदाहरण क्या है? तो अपग्रेडिंग द एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर, ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए. अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बी. किसी शिक्षक के बगैर अधिगम संभव नहीं है, सी. समाज समर्थित अंतरक्रियाओं से अधिगम में अभिवृद्धि होती है, डी. अनुभव से अधिगम में अभिवृद्धि होती है और ई है विद्यालय के बगैर अधिगम संभव नहीं है। चलिए इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। Which of the following statements are correct? A. Learning is a lifelong process. B. Learning is not possible without a teacher. C. Learning is enhanced through socially supported interactions. D. Learning is enhanced through experience. E. Learning is not possible without a school। ऑप्शन आपको दिया गया है ABCD में, कौन सा हमारा सही होगा? करेक्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा सही है, इसको भी हमें ध्यान देना है। तो लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल सही है, ये हमारा सही है। पुनः करें, लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट, क्या बिना शिक्षक के हम सीख नहीं पाते हैं? जरूर सीख पाते हैं। तो बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, बी गलत हो गया और देखा जाए सी, लर्निंग इज इनहांस्ड थ्रू सोशली सपोर्टेड इंटरेक्शन, बिल्कुल ये हमारा सही होगा। सी कहीं ना कहीं सही है, तो ऑप्शन हमारा सी की ओर चल जाएगा, ए सी एंड डी। लर्निंग इज इनहांस्ड थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से भी इसकी वृद्धि होती है। लेकिन कह रहा है ई कि लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए स्कूल, बिना स्कूल के संभव नहीं है, ऐसा कुछ। ई भी हमारा गलत है, यानी ऑप्शन सी होगा, ए सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर, निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं? ए सांस्कृतिक चर्चा, बी नवीन चीजों का भय, सी वैज्ञानिक आविष्कार, डी भौतिक परिवेश और यह पृथक्करण का स्तर। इसमें 3 का चयन करना है दिए गए स्टेटमेंट से। सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध, इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेसिस्ट सोशल चेंज? ए कल्चरल इनर्सिया, बी फियर ऑफ न्यू थिंग्स, सी साइंटिफिक इन्वेंशन, डी फिजिकल इन्वायरमेंट और डी डिग्री ऑफ आइसोलेशन। क्या होगा? तो फैक्टर जो हमारा है रेसिस्ट सोशल चेंज के लिए, वो आपका हो जाएगा कल्चरल इनर्सिया, सामाजिक जड़ता, फियर ऑफ न्यू थिंग्स नई चीजों का भय, और
साइंटिफिक इन्वेंशन तो होता ही होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिजिकल इन्वायरमेंट ये भी नहीं होगा। और डिग्री ऑफ आइसोलेशन इसकी जरूरत है, यानी ए और साइंटिफिक इन्वेंशन ये तो है ही। फियर ऑफ न्यू थिंग्स ये नहीं होगा। ए सी ना ना ना, बी ठीक है आपका। चलिए ए बी और ई, चलिए यही सही है। ए बी और ई, फियर ऑफ न्यू थिंग्स। सोशल चेंज में हमें थोड़ा लगता है ए बी एंड ई, ऑप्शन सी की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर है, दृष्टि संबंधी उन स्थितियों का चयन करें जो अपवर्त विकारों के प्रकार है। ए निकट दृष्टिता, बी मंद दृष्टिता, सी हाइपरोपिया, डी दृष्टि वैषम्यता और ये भेंगापन। क्या होगा सही हमारा? देखा जाए इंग्लिश इसकी है, चूज द विजुअल कंडीशंस व्हिच आर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिव डिजॉर्डर्स। ए मायोपिया, बी एम्ब्लियोपिया, सी हाइपरोपिया, डी एस्टिग्मेटिज्म और ई है एस्ट्रेबिस्मस। 18 का क्या होगा? हमारा ऑप्शन दिया गया है ABCD में, कह रहा है रिफ्लेक्टिव डिजॉर्डर्स, रिफ्लेक्टिव ऑफ बर्थ। तो क्या होगा यहाँ आपका? मायोपिया होगा, ये सही है। मायोपिया, हाइपरोपिया और एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेटिज्म, यानी ए सी और डी, ऑप्शन डी की ओर, ए सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि सही या नहीं है। ए भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है। बी भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू है। सी भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो चाहे आस्तिक है या नास्तिक है। डी भारतीय दर्शन सत्य के खोज के प्रति समर्पित भाव को दर्शाता है। क्या होगा सही विकल्प हमारा? इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। Which of the following is not a correct statement with regard to Indian philosophy? A. Indian philosophy denotes the philosophical speculation of ancient and modern Indian thinkers. B. Indian philosophy denotes the philosophical speculation of Indian thinkers who are essentially Hindus. C. Indian philosophy denotes the philosophical speculation of Indian thinkers, theist or atheist. D. Indian philosophy is marked with its devotion to the search for truth. क्या कह रहा है कि क्या सही हमारा नहीं है? नहीं के संदर्भ में इंडियन फिलॉसफी, तो इंडियन फिलॉसफी डिनोट्स द फिलोसफिकल स्पेकुलेशन ऑफ इंडियन थिंकर्स हु आर इसेंशियली हिंदूज। सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 20, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रारंभिक विद्यालयों के सेवारत अध्यापक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, IAAC, बी कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन, CTEC, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट, और डी है स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इंग्लिश हमारा है, Which of the following institution has been entrusted the responsibility of in-service teacher education for primary education elementary school as per National Policy on Education 1986? A. Institute of Advanced Studies in Education, B. College for Teacher Education, C. District Institute of Education and Training, DIET, और D है State Council of Education, SCE। क्या होगा हमारा सही? तो ये है आपका डाइट, DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट
ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन सी की ओर। चलिए इक्कीस है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, बजाय इस बात पर ध्यान देने की कि परंपरागत रूप से परिभाषित विषय वस्तु के संदर्भ में शिक्षार्थियों से क्या सीखना अपेक्षित है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम सीखने की प्रक्रिया के परिणामों पर बल देता है, जैसे कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण जिनका शिक्षार्थियों द्वारा उपयोग किया जा सके। कथन दो है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को अपने शिक्षा हेतु जिम्मेदारियों को लेने की अनुमति देता है। क्या होगा सही विकल्प हमारा? ABCD के विकल्प से। सीखना अपेक्षित है, दक्षता पर बल देता है, तो उपयोग किया जाता है कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण तो है। दक्षता आधारित के पाठ्यक्रम अपने शिक्षा तो लेने की अनुमति देता है। दोनों कथन सही है। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। Given below are two statements. Statement one, rather than just focusing on what learners are expected to learn in terms of traditionally defined subject content competency-based curriculum, emphasize the various outcomes of a learning process such as skills, knowledge, and attitudes to be applied by learners. Statement 2, competency-based curriculum students to take responsibility for their education. तो दोनों कथन हमारा कहीं ना कहीं सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए की ओर है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है, परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। तर्क आ रहा है, एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। क्या होगा सही विकल्प हमारा? चलिए देखा जाए इंग्लिश इसकी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए, थ्रो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एग्जामिन्स कॉज एंड इफेक्ट बट इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यह पूर्णतः आपको सच है कि यह प्रयोगात्मक अनुसंधान का पात्र नहीं है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट का यह एग्जाम लेता है। ऑप्शन स्टेटमेंट ए हमारा सही है। रीजन आर कह रहा है कि इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च सही में इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, यानी रीजन भी हमारा सही है। ऑप्शन ए एंड आर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चले 23 पर है, समान शैक्षिक अवसर से तात्पर्य है। ए, उपयुक्त शिक्षा हेतु समान अभिगम्यता। बी, केवल बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा। सी, केवल अल्पसंख्यकों एवं निःशक्तों के लिए शैक्षिक मानकों की समानता। डी, ए और बी सही है। ई, बी और सी सही है। क्या होगा हमारा सही विकल्प? समान शैक्षिक यानी इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी से तात्पर्य है उपयुक्त शिक्षा हेतु समान अभिगम्यता। केवल बालिकाओं, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल बालिकाओं के लिए, केवल अल्पसंख्यकों एवं निःशक्तों के लिए। यह जो है गुणवत्ता हेतु शिक्षा सिर्फ समानता लाने के लिए। 23 हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त शिक्षा हेतु समान अभिगम्यता। ओनली ए, ऑप्शन ए। चलिए ये रहा आपका इंग्लिश। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स ए, इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू हैव सुटेबल एजुकेशन। बी, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स ओनली। सी, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर माइनॉरिटीज एंड डिजेबिलिटीज ओनली। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो है इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू उपयुक्त शिक्षा हेतु समान अभिगम्यता। ऑप्शन हमारा ए की ओर जाएगा। ये इंग्लिश थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर है, समाज में स्तरीकरण आधारित होता है। ए, संस्कृति, जाति और वर्ग पर। बी, शिक्षा, आय और सशक्तिकरण पर। सी, प्रेरणा, गतिशीलता और भौतिक संपत्ति पर। डी, शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा पर।
क्या होगा सही विकल्प? इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। स्ट्रैटिफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन ए कल्चर, कास्ट एंड क्लास, बी एजुकेशन, अर्निंग एंड एम्पावरमेंट, सी मोटिवेशन, मोटिबिलिटी एंड मटेरियल पोसेशन, और डी है पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज। तो सोसाइटी में जो हमारा आंका जाता है कि हमारा क्या स्तर है, स्ट्रैटिफिकेशन, तो वो है आपका पावर से, कि आपके पास पावर क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, और आपकी प्रेस्टीज क्या है। ये संदर्भ में हमारा ऑप्शन डी की हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पर। हमारे भारत के संविधान में निम्नलिखित का क्रम है? ए न्याय, बी समता, सी समानता, डी बंधुत्व, और ई है स्वतंत्रता। इसको कह रहा है कि सीक्वेंस में लाना है कि सबसे पहले भारतीय संविधान में क्या है, हम भारत के लोग, जिसमें जो वर्णन किया गया है उसमें क्या होगा। तो पहले हमारा इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। The preamble of our Indian Constitution has a sequence of A. Justice, B. Equality, C. Equity, B. Equity और C. Equality, D. Fraternity और E है Liberty। क्या होगा? इसमें इक्वलिटी जो है सी या आपको नहीं होता है, सी जो है इक्वलिटी नहीं है, बाद बाकी जस्टिस है, इक्विटी है और फैटर्निटी है, लिबर्टी है। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए की ओर है, ए बी डी और ई सही आंसर का मिलान। चले 26 पे है शैक्षणिक प्रौद्योगिकीविद का संबंध होता है? ए अभिकल्प अनुदेश से, बी अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने से, सी अनुदेशात्मक परिकलन सेवाओं के प्रबंधन अथवा अधिगम संसाधन संकलनों से, डी अधिगमकर्ता के लाभार्थ प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए अनुसंधान और अभिज्ञान सिद्धांतों के प्रयोग से। इसमें आपको कोई 3 सा ऑप्शन को चयन करना है, कौन सा होगा? इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। An educational technology is concerned with A. Designing instruction, B. Producing instructional material, C. Managing instructional computing service or learning resources collections, D. Applying theories of cognition and research to utilize technology for the benefit of the learner। क्या होगा? एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यहाँ एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो आपको डिजाइनिंग है, प्रोड्यूसिंग है, मैनेजिंग है और अप्लाइंग भी है, यानी ए बी सी और डी ऑप्शन बी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, एक अनुसंधान क्षेत्र के रूप में पाठ्यचर्या अध्ययन किसी क्रियाकलाप अथवा ज्ञान क्षेत्र और शिक्षण, अध्यापन, अधिगम तथा समाजीकरण के प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्राप्त प्रश्नों से संबंधित होता है। कथन 2, पाठ्यचर्या अध्ययन को अध्यापन का विषयक और अंतर विषयक क्षेत्र दोनों समझा जाता है। ऑप्शन आपको ए बी सी डी में दिया गया है, क्या सही होगा? इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। Given below are 2 statements. Statement 1, curriculum studies as a field of research deals with questions found at the point of interaction between an area of activity or knowledge and education, teaching, learning and socialization. Statement 2 है curriculum studies is understood as both a disciplinary and an interdisciplinary field of study। क्या होगा? तो कहीं ना कहीं करिकुलम जो हमारा है यह दोनों सही है। क्या होगा? दोनों कथन हमारा सही है। ये दोनों कथन हमारा सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू।
ये था आपको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर, वह अनुदेशात्मक प्रणाली जिसका प्रयोग शिक्षकों द्वारा प्रौद्योगिकी और मीडिया के समेकित प्रयोग वाली पाठ योजना विकसित करने में किया जा सकता है। ऑप्शन है ए आईडी मॉडल, बी एजूर मॉडल और सी डिक एंड कैरी मॉडल और डी है सिंक्रोनस लर्निंग मॉडल। क्या होगा? इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम दैट टीचर्स कैन यूज टू डेवलप लेसन्स प्लान्स which integrate the use of technology and media is known as। ऑप्शन आपको दिया गया है आईडी, एजूर, डिक एंड कैरी, सिंक्रोनस लर्निंग। तो यह है आपका एजूर मॉडल। ऑप्शन बी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर, स्वास्थ्य एवं निःशक्तता संबंधित क्षेत्रों के वर्गीकरण का आईसीएफ प्रारूप दिया गया है। इंग्लिश है आईसीएफ फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजेबिलिटी रिलेटेड डोमेन इज गिवन बाय ए यूनिसेफ, बी यूएनसीआरपीडी, सी डब्ल्यूएचओ और डी है यूनेस्को। क्या होगा हमारा? तो ये है आपका डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी की ओर। चलिए 30 देखा जाए। अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यक्रम प्रारूप लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क का विशेष बल है। ए ज्ञान के प्रयोग पर भी छात्रों को समग्र शैक्षिक अनुभव प्रदान करने पर, सी किसी विशेष अध्ययन कार्यक्रम के लिए एक समान पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को तैयार करने पर, डी किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अधिकांश पुस्तकों के बदलाव परिवर्तन पर। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। द emphasis of learning outcome based on curriculum framework is on A application of knowledge, B providing holistic educational experience to a student, C designing a national common syllabus for a particular program of study, D changing most of books in a college or university library। सही ऑप्शन का चयन करना है। ABCD में हमारा क्या हो जाएगा? emphasis of learning, यहाँ इम्फेसिस कहा जा रहा है किसका? सीखने का। लर्निंग आउटकम्स बेस्ड ऑन करिकुलम, ये कह रहा है कि पाठ्यचर्या जो है उसके रूपरेखा पर हमारा क्या होगा? तो डिजाइनिंग अ नेशनल कॉमन सिलेबस फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, सी हमारा सही होगा। और चेंजिंग मोस्ट ऑफ बुक्स इन ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तब जाकर के हमारा कहें आउटकम बेस्ड अच्छा आएगा। ऑप्शन कहीं ना कहीं सी एंड डी बी की ओर है। ये ऑप्शन आपको बी की ओर जाएगा। चलिए बस यही इतना, आपको 30 प्रश्न थे। आशा है परीक्षा उपयोगी साबित होगा आने वाले 3 जनवरी के लिए। अग्रिम बधाइयाँ, अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप नेट जेआरएफ क्रैक करके ही दम लें। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।